तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पांडे जी ले जाइए इसको। इसने मेरे जैसे कई लोगों के साथ लाखों रुपए की चीटिंग की है। हाँ चलो चलो चलो, दोबारा यहाँ पैर मत रखना। चलो क्विक क्विक क्विक। थैंक यू भाई। अरे नहीं, आप लोग थैंक यू मत बोलिए, मुझे आप सबको थैंक यू कहना चाहिए सच में। आप सबको थैंक यू। आज मैं अपने गोकुलधाम परिवार का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अरे अय्यर भाई को क्या हो गया? ओ अय्यर गाला खत्म हो गया भाई। बैठो बैठो। वाह वाह क्या बात है अय्यर, इतुन तितुन बितुन। इतना क्यों नाच रहे थे भाई? आत्माराम, मैं आज बहुत खुश हूँ। ओ अरे वो तो देख ही रहा अय्यर भाई, लेकिन इतना खुश क्यों है? ओए पप्पू, वो हर बार खुश होने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती। वो कई बार इंसान वैसे ही खुश हो जाता है ना अय्यर ब्रा? अरे हाँ, लेकिन जोड़ी इस बार मैं ऐसे ही खुश नहीं हुआ हूँ। इस बार कुछ रीजन है। जय लाल। अरे मैं? हाँ क्यों भाई, जेठालाल कैसे? हाँ क्या जय दलाल ने 100 टब्स का डिलीवरी करके मेरे बॉस को खुश कर दिया। बॉस ने पूरे डिपार्टमेंट के सामने मेरा बहुत तारीफ किया। वाह वाह। अरे अय्यर भाई, ये जेठालाल ने 100 टैप्स की डिलीवरी की, उसमें आपके बॉस आपके ऊपर इतना खुश क्यों है? पोपटलाल, मेरे बॉस को रामसंग कंपनी का ही टैप चाहिए था और कहीं से भी 100 टैप एक साथ मिलना पॉसिबल ही नहीं था। जय दलाल ने वो पॉसिबल कर दिया और उसमें अच्छा डिस्काउंट भी दिया। अभी जय दलाल को ऑफिस में मैंने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए बॉस मेरे पे बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ। पूरा डिपार्टमेंट के सामने बॉस ने मेरा बहुत तारीफ किया। समझे पोपटलाल? हाँ। और जय दलाल, एक बार और थैंक यू सो मच। अरे नहीं अय्यर भाई, मुझे थैंक यू मत कहिए। अगर आपको थैंक यू कहना है तो अपने आप को और सब गोकुलधाम वासियों को थैंक यू कहिए भाई, क्योंकि थैंक यू के असली हकदार तो आप सब ही है। आप सबने मिलकर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाला, तब जाके मैं 100 टैप का इंतजाम कर पाया है ना भाई। इसलिए आप सबको थैंक यू। जेठालाल भाई, थैंक यू बहुत हो गया। अब इस थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी पार्टी। ओ मेहता साहब, सिर्फ पार्टी नहीं, पार्टी शार्टी वाली पार्टी चाहिए, ऑन द रॉक्स। हाँ भाई हाँ। अरे सोडी पार्टी शार्टी वाली पार्टी के लिए अभी मैं कभी भी तैयार हूँ भाई। अरे कभी क्यों जेठालाल, अभी चलो। हाँ तो चलो अभी चलते हैं। चलो भाई चलो। दिल खुश कर देता जी, चलो चलो। अभी इस वक्त? हाँ, ऐसा अचानक कैसे जा सकते हैं? अरे भाई मौका है, मौसम है, माहौल है, दस्तूर भी है, तो चलो अभी चलते हैं। हाँ, चलो। ओ भिड़ू, ऐसे अचानक पार्टी शार्टी करने में बड़ा मजा आता है। हाँ लेकिन जेठालाल, तुम चाचा जी को क्या बोलोगे? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं बोल के आया हूँ बापूजी को कि आज मैं दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। जेठा ब्रा, ओ वैसे तो मैं भी रोशन को कुछ कह के नहीं आया हूँ, लेकिन मैं फोन करके कह दूंगा कि किसी की गड्डी लेने जा रहा हूँ, आने में देरी होगी। बहुत बढ़िया सोडी। और मैं तो अंजलि को साफ कह दूंगा, भाई जेठा को कोई प्रॉब्लम आ गई है, मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, तो लेट आऊंगा। अरे भाई, मुझे तो किसी को कुछ कहना ही नहीं है, तो मैं भी तैयार हूँ भाई। चलो भाई चलते हैं। लो अभी तैयार है। सॉरी दोस्तों, मैं नहीं आ सकता। माधवी को पता चल गया तो? अरे भाई, माधवी भाभी को तो तभी पता चलेगा ना जब तू बताएगा। हाँ। तो माधवी भाभी को कुछ बताना ही मत। नहीं, ये बता देगा। इसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है। अरे ये बात वो नहीं है पोपटलाल। हाँ, वो डरता है माधवी भाभी से। अरे डरने की भी बात नहीं जेठालाल, मैं नहीं बताऊंगा ना तो भी माधवी को पता चल ही जाएगा। अरे भाई भिड़े, तुम माधवी भाभी को कुछ बताओगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा? अरे स्मेल आएगी ना पोपटलाल। अरे तो 5-6 इलायची वाला पान खा लेना है एक। बढ़िया आइडिया है। अरे हाँ रे, ये अच्छा आइडिया है।
लेकिन जल्दी आ जाएंगे ना? हाँ हाँ जल्दी आ जाएंगे। तो मैं भी रेडी हूँ। अरे तो फिर चला। अय्यर भाई आपको बबीता जी से पूछना नहीं है? जेठालाल बबीता इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। समझती। लेकिन मैं नहीं आ सकता, मैं कोमल को क्या जवाब दूंगा? ओ हाथी भरा तुसी कोमल परछाई नू कह दो कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। पर मैं तो एकदम फिट हूँ। ओ हाथी भरा मैं ਤੁਹਾਡੀ नहीं वो पेशेंट ਦੀ ਗੱਲ कर रहा सी। ओ हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मैं अपनी बैग लेके आता हूँ। अरे वहाँ बैग का क्या काम है? जेठा भाई, बिना बैग के मेडिकल इमरजेंसी के लिए कैसे जाऊंगा? कोमल को शक हो जाएगा। मैं बैग लेके आता हूँ। बैग लेने जा रहा अरे आती भाई आइए 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 बैठिए। आपको कहीं नहीं जाना। क्यों? अरे क्योंकि हम पार्टी शार्टी करने नहीं जा रहे, हम तो मजाक कर रहे थे। ये मजाक था, हम पार्टी शार्टी नहीं करने वाले। हाँ जोड़ी ये मजाक था, और ये मजाक का आइडिया मेहता सबका था। अरे भाई मैंने ये सोचा कि पार्टी शार्टी का सब बोलूंगा तो सब लोग अपनी अपनी पत्नियों से डरेंगे और डर के मना कर देंगे। पर आप लोग तो पार्टी शार्टी के नाम से एकदम तैयार हो गए, हमारे को मजा ही नहीं लेने दिया भाई। हाँ तो आएंगे ना मेहता साहब, सोडी ने इतना उत्साह दिखाया तो हमारा भी मन गया कि चलो हम भी करते। तो काय कसलं काय? अरे मेहता साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग भाई? आप लोग सोडी को तो जानते हैं, एक बार पार्टी शार्टी का नाम सुना कि उसे सुरूर चढ़ जाता है। चलो भाई चलो, अभी जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे ओ जेठाभरा मेहता साहब, अब तो मूड बन गया। अब तो मैं जाके ही रहूंगा। चलो यारो, मैं गड्ढे निकालता हूँ। अरे सॉरी एक मिनट। छोटी भाई मैं नहीं आ सकता, मैं बापूजी को कुछ बोल के नहीं आया हूँ दोस्त। ओ जेठाभरा कोई फिक्र नहीं, मैं चाचा जी को जाके बता देता हूँ। और हाथी भरा मैं आपका बैग भी ले आता हूँ और अंजलि भाभी को ये भी बता दूंगा कि आज मेहता साहब लेट आने वाले। अरे छोड़ी क्या कर रहा है यार? कंट्रोल कर यार, छोड़ी रुक यार। ओ मेहता साहब हुन कोई कंट्रोल नहीं, अब तो मूड बन गया है, अब तो पार्टी होके रहेगी। अला नहीं करेंगे ना छोटी, पार्टी सार्टी करेंगे, एक दो दिन बाद बराबर प्लान बना के करेंगे। हाँ एक दो दिन में करते हैं। ओ ना जी ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं सबको बता के हुने आया। छोड़ी अरे क्या कर रहा है? छोड़ी अरे छोड़ी अरे क्या कर रहा है? अरे छोड़ी ये काय चल रहा है? छोड़ी पकड़ो उसको। शक्ला देखो। ओ यारो, ओ मैं तो मजाक कर रहा थी। वाह वाह, ऐसा मजाक करता है कोई? हाँ बहुत खतरनाक मजाक था छोटी तेरा। एक सेकंड के लिए मैं तो बहुत डर गया था। अरे बहुत डरा दिया भाई इसने। हाँ। मुझे तो डर लगा कहीं तो सच में घर जाके अगर बापूजी को। ओ जेठाभरा, ओ तुसी कैसी बातें कर रहे हो? ओ अगर मैं चाचा जी को जाकर कुछ भी बताता तो तुमसे पहले मेरी क्लास ले लेते। तो सही है, सही बात है। तो अब्दुल इसी बात पे सबको सोडा पिला। हाँ अब्दुल भाई सबको डबल सोडा पिला, और आज का बिल पोपटलाल से लेना। क्यों भाई, मेरी तरफ से क्यों? 50 लाख रुपए तुम्हें मिले, 2,20,000 सुंदरलाल को मिले, 1,000 रुपया कैश भिड़े को मिला, और सोडा का बिल मैं दूं? क्यों, किस खुशी में? तुम खुश हुए ना इसलिए। अरे भाई खुश हुआ तो? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे भाई बस करो मजाक भाई, बहुत हो गया मजाक। भाई अब्दुल तू सबको सोडा पिला जेठालाल की तरफ से। हाँ भाई चल मेरी तरफ से पिला भाई। हाँ बना अब्दुल, जल्दी सोडा बना। जल्दी सोडा पी के घर जाना है और कल के ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी भी करनी है। जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए ना, मेरा काम बहुत बढ़ गया। लो सोडा रेडी है। ऐसा भयंकर डरा है। लाओ तो मिल गया। चीयर्स। Cheers। Good morning, Gokuldham. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया। धूम, ए धूम मला चहा दे। धूम मला चहा दे। धूम। अरे मेरे ऑनलाइन क्लासेस है धूम।
पर चाय भी तुम्हारी तरह ही है, बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में। अरे धूम चाह दे, अरे धूम। आले आले आले। हाँ ठीक है तुम चाह। ये क्या चल रहा है कब से धूम धूम धूम? धूम मतलब तुम म्हणजे? नहीं समझी? नहीं। समझाता हूं। धूम 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 बोल। धूम 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 धूम। हाँ अब समझ गई। हाँ समझ गई मेरे एमएनटी। एमएनटी? एमएनटी मतलब आप शिक्षक हो तो आप सोचो। एमएनटी एम 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 सोचिए सोचिए क्या हो सकता है एमएनटी? एम से हो सकता है मिस्टर, एन से नहीं पता क्या, पर टी से टीचर हो सकता है। मिस्टर और टीचर, लेकिन इसके बीच में एन का क्या मतलब है? नहीं समझ में नहीं आ रहा है। एम एन टी। माधवी मुझे बताओ एमएनटी मतलब क्या है? मेरा नाम तो आत्माराम तुकाराम भिड़े, मतलब एटी भी होता है, तो एमएनटी क्या है ये? बताओ, नहीं तो क्या है ना, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। खरं सांगू का? हाँ सांग। मुझे भी नहीं पता। म्हणजे? हाँ मैंने तो ऐसे ही बोल दिया एमएनटी। माधवी तुम भी ना। सॉरी, चाय पी लीजिए ठंडी हो जाएगी। हाँ। ऑनलाइन क्लासेस भी है ना आपके? हाँ मक्का है। हाँ। वाह। चल चल गोले, कम ऑन गोगे, Come on friends, come on. कम ऑन गोली, कम ऑन, चल कम ऑन गोले। कम ऑन गोली, बॉल डाल, बॉल डाल। अरे तू इतना उत्साही क्यों है फर्स्ट बॉल पे आउट होने के लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। नाइस जोक बड़ी। बाड़ी, इट वाज़न्ट अ जोक। कोई हंसा क्या? टप्पू, सोनू, पिंकू में से कोई हंसा? नहीं ना? मतलब फैक्ट है, तू पहली बॉल पर आउट होने वाला है। जा जा जा। अरे तू जा। अरे मैं क्यों जाऊं? मैं बैटिंग करूंगा। अरे चल ना यार, अरे चल मेरे को चल चल। बैटिंग करने में काहे को जाऊं? अरे तुम लोग क्या हमेशा खेलने से ज्यादा स्लेजिंग में टाइम पास करते हो? बस करो। ठीक है, तुम लोग देख रहे हो ना, फर्स्ट बॉल पे क्लीन बोल्ड। ओ यारो, तुम लोग देखना कैसा पहले बॉल पे मस्त सिक्स मारता हूँ। तू सिक्स मारेगा? मैं क्या कहता हूँ फ्रेंड्स, फील्डिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बैठ जाओ, क्यों मेहनत कर रहे हो? फर्स्ट बॉल पे आउट होने वाला है, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, फील्डिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सिक्स मारने वाला हूँ ना कि बॉल कंपाउंड के बाहर नहीं, सीधा पाउडर गली के बाहर जाएगा। ये मेरे बॉलिंग पे पाउडर गली के बाहर सिक्स मारेगा तू? हाँ क्योंकि तू एवरेज बॉलर है ना। एक मिनट, इधर क्या बोला तू? एवरेज बॉलर बोला, एवरेज बॉलर, सुना ही नहीं दिया? देख अगर तेरे को तेरा मेरे स्टांस में मत। तुम दोनों को झगड़ना है ना, तुम दोनों सोसाइटी के बाहर जाके झगड़ो। हमको यहाँ क्रिकेट खेलने दो। हाँ। टप्पू तू बैटिंग कर, पिंकू तू बॉलिंग कर। हाँ चल ना, बैठ जा। चल बैटिंग खेलो ना, टाइम वेस्ट करो फ्रेंड्स तुम लोग। चल ना यार, गोली एवरेज चल भाई चल। चलो कम ऑन गाइस कम ऑन। रेडी? अरे बचपन से। देखा क्या बीट हुआ? बॉल दिखा तेरे को? किसी को बॉल दिखा क्या? स्पीड में था ना। ये गोली अब टाइम पास मत करना, तूने बॉल डाला ही नहीं है। डर गया। अरे उसको भी पता है ना कि अगर वो बॉल डालेगा ना तो मैं तो सिक्स ही मारने वाला हूँ। ए यार क्या एक का एक बात करता है? मजाक कर रहा था। डालता हूँ बॉल, चल। रेडी है? चल। रेडी? बोला था ना तेरे को, एवरेज प्लेयर नहीं है मैं।
कब से शोर मचा रहे हो? अरे भिडे अंकल, आप मुझे शाबाशी दीजिए। क्यों? अरे आप दीजिए तो सही। तो सांग तो काम। मैंने गोगी को बोल के फर्स्ट बॉल पे आउट किया है। अरे आउट था भी नहीं यार, ऐसे टप्पा गिर के उसने कैच पकड़े और तू बोल रहा आउट है। चल ठीक है, अगर आउट दिया भी ना तो भी मैं तेरे को पहले बॉल पे आउट करके दिखाऊंगा। हाँ तो देख लेंगे भाई, देख लेंगे। अरे फिर से शोर कर रहे हो। अरे तुम लोग में दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? मैं हाँ भिड़े अंकल, दिमाग है, इसीलिए तो हम लास्ट एग्जाम में फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास हुए हैं। हाँ ये आ गऊ, मेरे अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले हैं, तुम लोग शोर करोगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा। अरे ये सोनू, तुला पण कळत नाही काय? तुम भी शामिल होगे इनके साथ? सॉरी बाबा। सुन लो टप्पू सेना, अभी अगले 1 से 1.5 घंटे तक मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलने वाले, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं चाहिए, कर लो। सॉरी भिड़े अंकल, मेरे पापा कहते हैं कि जब इज्जत की बात आए ना तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखना, मैं पहले बॉल पे तुझे आउट करूंगा और 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टंप उड़ाऊंगा। अरे यार ऐसे एक मिनट, मैं खुद का स्टांस देखा तूने? मैं आउट करके दिखाऊंगा तेरे को। मैंने अभी बोला शोर नहीं करना है, फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। भिड़े अंकल, एक मिनट, आप हमें और डांट के हमारा खेलना बंद करवाओ। उससे पहले हम यहाँ क्रिकेट खेलना बंद करते हैं और क्लब हाउस में जाके खेलते हैं। अब शांत हो जाइए और शांति से अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कीजिए, ओके? चलो फ्रेंड्स, नसीब। गुड मॉर्निंग सुनीता। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे आप सबको पता है ना कि अब एक खास दिन आने वाला है। लेट मी गेस, आपका बर्थडे आ रहा है ना? क्या आप भी कोमल भाभी? मेरा बर्थडे इस मंथ में आता है। शू कोमल भाभी, तमन्ना अंजलि भाभी नु बर्थडे याद नथी? अरे उनके बर्थडे को भी बहुत टाइम है ना? हाँ? बेटा सबका बर्थडे या तो आपकी मैरिज एनिवर्सरी होगी, नहीं कहा? अरे नहीं, कोई पर्सनल दिन नहीं है। अब एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन से 1 साल पहले हम सबकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। हाँ समझ गई, पिछले साल साड़ी का बड़ा सेल था, वही ना? मैं समझ गई। आज 17 तारीख है और एग्जैक्टली 22 तारीख को 1 साल होने वाला है, राइट? यस। किस बात को 1 साल पूरा होने वाला है बबीता? हाँ, एक मुश्किल भरे सफर की लड़ाई की शुरुआत का। मतलब लास्ट ईयर 22 मार्च को सबसे पहला वाला जनता कर्फ्यू हुआ था। ओह ये। हाँ। और 24 मार्च से सरकारी लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी कोरोना की वजह से। हाँ, और इस कोरोना ने सभी की जरूरतें, खुशियाँ, जीवन शैली, इन सब को पापड़ की तरह चूर चूर करने की शुरुआत कर दी थी। वेरी ट्रू। हाँ, ये कोरोना की वजह से और कोरोना से बचने के लिए हुए लॉकडाउन की वजह से पूरे समाज में कितना बदलाव और कितनी तकलीफ आ गई। अरे सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व को इतनी परेशानी हो गई थी। सबके काम धंधे बंद हो गए, लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। पूरा 1 साल परेशानी में चला गया और अभी भी देखो ना, रोज ये कोरोना के केसेस शेयर मार्केट की तरह अप डाउन होते रहते हैं। कहीं कहीं तो फिर से लॉकडाउन और कर्फ्यू लगने लगे हैं। हाँ, आई तो खुदाई जी ने मेहर है कि अभी वैक्सीन आ गई है और सब लोगों ने लेनी भी शुरू कर दी है। हाँ? सच रोशन भाभी, ये वैक्सीन ने तो ना मन में जैसे नई आशा की किरण जगाई है। अब देखना धीरे धीरे ना सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, और सभी के काम धंधे शुरू हो गए, बस अच्छे से चलते रहे। वैसे काम धंधा तो शुरू हो गया है, पर परेशानी भी थोड़ी बढ़ रही है। मतलब पहले कैसे स्टूडेंट्स घर पे आते थे क्लास के लिए और शांति से पढ़ाई करते थे, पर अभी ऑनलाइन क्लासेस पे ना वो सीरियसली पढ़ते नहीं है। मतलब ये तो इतने परेशान हो गए ना बच्चों के व्यवहार से और उनके पढ़ने के तरीके से, कहीं विचारू नका। चिंता मत कीजिए माधवी भाभी, ये तकलीफ के दिन ना ज्यादा नहीं टिकते। जैसे हर रात के बाद एक सुबह होती है, वैसे वक्त के साथ ये तकलीफ भी बीत जाएगी। लेकिन जाने से पहले पता नहीं और कितना परेशान करके जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप सब अच्छा ही होगा। अच्छा सुनीता, मुझे कैप्सिकम चाहिए। अरे मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी की कल्पना कई बार मैं तीखी, चटपटी और बिल्कुल खट्टी मीठी भेल की तरह करता हूँ। है ऐसा ही है। देखिए ना, भिड़े मास्टर है वो बिल्कुल कुरमुरे की तरह सीधे साधे हैं और हमारी ये जो टप्पू सेना है वो तीखी, चटपटी, चटनी जैसे स्वाद वाली है और टमाटर और कच्ची करे के मिजाज वाला हमारा महिला मंडल। तो अब देखना ये है कि इन सबको मिला के जो भेल बनती है इसमें स्वाद तो बड़ा कमाल का आता है, लेकिन ये जो
सीधे साधे स्वभाव वाले जो हमारे कुरमुरे जैसे सिद्धांतवादी भीड़ है, ये परेशानी में पड़ने वाले, और परेशानी में इनके कदम मुड़ेंगे मेरे घर की ओर, और कदम मेरे घर की ओर मुड़ेंगे, और कहानी का मोड़ ऐसा होगा जिसमें गाँव वालों एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, और सबसे बढ़कर कॉमेडी भी है। लेकिन होने क्या वाला है, कुछ ऐसा होगा जिसे जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और जब आप देखेंगे तो इस हास्य यात्रा में आप पाएंगे कि मोड़ तो बड़ा कमाल का है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मैंने आज से पहले तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता। शांत बाप, और जरा सा डांटू ना बच्चों को तो रोने का नाटक करने लगा। रोता करेंगे ना बच्चे, नाटक इसकी धाक नहीं है ना बच्चों के ऊपर। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों पे धाक कैसे जमाने का? रुआब से एक आध दिन डाकू जैसे मुझे बूछे लगा के हाथ में बंदूक लेके बैठने का, बच्चे अपने आप डर जाएंगे। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।